सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं, क्या महसूस करते हैं? हम महसूस ये करते हैं सरकार सबसे ज़्यादा निकम्मी रही। इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई चरम सीमा पर है। हम महंगाई से आम जनता बहुत परेशान है और भाई भ्रष्टाचार भी है इस सरकार में। वैसे योगी जी का शासन तो ठीक है, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार जरूर है, बढ़ा है। ओलंपिक्स के लिए सीतापुर में जैसे कि एक योजना चली, मोदी जी ने चलाई है, एक खेल एक शहर। उस योजना के तहत सीतापुर में अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं उस खेल की कराई जाएं, उस खेल के ग्राउंड मुहैया कराए जाएं। प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बारे में इस सीतापुर की जनता का क्या मत है, क्या वो कहना चाहते हैं इस सरकार के काम धाम को लेकर, यह जानने के लिए यूपी तक की टीम आ चुकी है आज सीतापुर। मैं अरविंद मोहन मिश्रा यूपी तक के लिए जानना चाहूँगा यहाँ की जनता से कि इस 4 संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीतापुर और 9 विधानसभा क्षेत्रों को रखने वाले सीतापुर की जनता को आखिर इस सरकार में क्या मिला। हमारे साथ तमाम लोग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो इस पार्क में इस वक्त टहलने आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इस सरकार के कार्यकाल को लेकर वो महसूस करते हैं, उनकी क्या निजी सोच है सरकार के बारे में। दादाजी, क्या सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं, क्या महसूस करते हैं? हम महसूस ये करते हैं सरकार सबसे ज़्यादा निकम्मी रही, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उससे परिवहन सब इसी से चलता है, डीजल से ही। तो मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो 1 रुपये की चीज़ थी वो 2 रुपये की हो गई। इसलिए हम नहीं चाहते हैं सरकार रहे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या महसूस करते हैं आप इस सरकार में, क्या कामकाज हुए सरकार? काम काज अब का हम बताइए, काम काज हम का जान पाए भी हैं। कुछ महसूस करते हैं क्या हुआ इस सरकार में? सरकार में यहाँ बताओ तो कागज पर सभी बनेगा, सड़कन पर तो कुछ दिखाते नहीं, गड्ढा मुक्त बताते हैं हम पर गिरी, तो क्या बताइए हमें में। आप क्या महसूस करते हैं दादाजी? हम भैया जी, इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई चरम सीमा पर है। हम महंगाई से आम जनता बहुत परेशान है और भाई भ्रष्टाचार भी है इस सरकार में। वैसे योगी जी का शासन तो ठीक है, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार जरूर है, बढ़ा है। और कर्मचारी यहाँ के भाई सही काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो सब कह रहे हैं बराबर कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जनता ज़मीनी स्तर पर नहीं, कुछ नहीं हो रहा भाई। दादा, क्या राम मंदिर तो बन गया, बनाने की तैयारी शुरू है? हाँ हाँ। क्या और कहना चाहेंगे आप? भाई महंगाई इतना बढ़ गया है कि महंगाई के चलते हम बहुत परेशान में हैं। इस सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं, बिल्कुल खुश नहीं ना। महंगाई बहुत बढ़ गया है। आपका क्या मत है दादाजी? भैया महंगाई तो बहुत है, और क्या, और तो जो चल रहा सो ठीक है चल रहा है, हम क्या बताएं। सरकारी नौकर रहे हैं क्या? हाँ। अब पेंशन के सहारे जी काम काज चलते हैं। हाँ हाँ। अरे ठीक है, जो कट रहे हैं सो कट रहे हैं। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों को टहलाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामकाज को लेकर? सरकार महंगाई के मामले में तो बहुत निम्न स्तर पे गिर गई और भ्रष्टाचार भी हो गया। नीचे स्तर पे भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है और सरकारी कर्मचारी जो है कार्य करने में सक्षम नहीं है। वो योगी जी कहे तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा। पिछली सरकारों की तुलना में क्या महसूस करते हैं? पिछली सरकारों की तुलना में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा हुआ है और महंगाई तो हो ही गई है। जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो महंगाई आएगी और इसी को लेकर कोई सक्षम कार्य समाज के लिए नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, यहाँ पर तमाम युवा साथी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप महसूस करते हैं सरकार के कार्यकाल को लेकर? जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये है कि काम तो बहुत अच्छा किया है। जो लाइट की जो व्यवस्था है वो हम देख पा रहे हैं, सड़कें भी अच्छी है, सुरक्षा भी काफ़ी दिखती है। मतलब जैसे पहले इतना पुलिस नहीं दिखती थी, लेकिन अभी जो है वो पुलिस काफ़ी जो है दिखती है कि कॉर्नर टू कॉर्नर सब लोग इधर रहते हैं। तो अच्छा काम है, बढ़िया है, काम अच्छा है। महंगाई को लेकर लोगों का? हाँ, महंगाई तो है ही है, महंगाई है, लेकिन सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। हम लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं वो अपने स्तर पे काम करते हैं उस तरह से। तो महंगाई तो है, उसके सभी भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के।
हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं यहाँ पर। क्या क्या है इस सरकार को लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्या आपके मत हैं? देखिए, जैसा कि आम जनमानस जानते हैं कि इस देश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और निश्चित ही जो समय बीत चुका है इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आने वाली सरकार जो भी होगी वो हम युवाओं के लिए, इस देश की तरक्की के लिए और जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जो भी सरकार आएगी उससे हम लोग यही आशा करते हैं कि वो अगर गलत है तो उसको सही करे। बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है। मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी। क्या आप महसूस करते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अब पिछला वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाली सरकार है तो मैं उससे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ओलंपिक्स के लिए सीतापुर में जैसे कि एक योजना चली, मोदी जी ने चलाई है, एक खेल एक शहर। उस योजना के तहत सीतापुर में अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं उस खेल की कराई जाएं, उस खेल के ग्राउंड मुहैया कराए जाएं और उस खेल को आगे बढ़ाएं। और दुर्भाग्यपूर्ण से ये बात है कि सीतापुर का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में नहीं गया है अभी तक। तो मैं सरकार से निवेदन है कि सीतापुर के लिए कुछ करे और यहाँ से एक युवा 2 युवा जो भी अपना मेहनत कर रहे हैं, बहुत से युवा यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि एक ग्राउंड का यहाँ पर अच्छे से ग्राउंड का इंतज़ाम किया जाए और व्यवस्थाएं की जाएं। एक खेल एक योजना के तहत उनको आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार। और भी कुछ हमारे युवा साथी हैं यहाँ पर। पिछली सरकार के कार्यकाल को लेकर हम जानना चाहते हैं, कितना संतुष्ट हैं आप, कितना नंबर देना चाहेंगे आप योगी? देखिए, सरकार की बात करें तो चाहे कोई भी राज्य हो, पूरे भारत में अन्य राज्य हैं जहाँ पे कोरोना जैसी इस महामारी से हम लोग सभी प्रदेश लगभग जूझ रहे हैं, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी रहा है। और इस 2 साल से तो हम लोग कोरोना से ही पीड़ित हैं। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो सभी सरकारों ने अपने सामर्थ्य अनुसार इस महामारी से लड़ने का पूरा निरंतर प्रयास किया है। और सरकार कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके कुछ प्रमुख मुद्दे होते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराना, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाना। तो हम युवा हैं तो युवाओं के लिए रोज़गार की विशेष तौर पे बात करेंगे कि आने वाली जो भी सरकार हो वो युवाओं के लिए बेहतर रोज़गार, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य करे। यही निवेदन है जो भी आने वाली सरकार हो। धन्यवाद। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या मत हैं? जी, सरकार जैसे कि जो फैसिलिटी दे रही है लोगों को, ऐसा लगता है कि वो फैसिलिटी उन लोग के पास तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एक आमतौर पे एक देख लेते हैं, जैसे पशु हैं रोडों पे घूम रहे हैं, उनका आए दिन दुर्घटना हो रही है, बेचारे जख्मी हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, तो लोग अपना कार्य ना करके उनको उठा करके ऐसे गौशाले वगैरह में डलवा देते हैं। उससे ये है कि उनको खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं मिल पाती है। ऊपर से लोग कहते हैं आता है, लेकिन कोई कहता है नहीं आता है। कायदे जानकारी चीज़ की नहीं मिल पाती है। सरकार से कहेंगे कि इसके ऊपर कायदे से जांच करके इन सब चीज़ों को, इन तथ्यों को सामने लेके आए। और भी कुछ हमारे युवा साथी हैं हमारे बीच में, क्या है आपका मत, क्या टहलने आए हैं यहाँ पर? जी, सेहत तो वैसे भी कोरोना के टाइम में सबकी ज़्यादातर बढ़ गई है, क्योंकि इस समय जो कोरोना का टाइम है वो भी बहुत ही दुखद चल रहा है। कई परिवार उजड़ भी गए हैं, लेकिन इसमें सरकार को जो कोरोना को लेकर सरकार की व्यवस्थाएं थी उनको लेकर क्या मत है आपका, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए और रोज़गार व्यवस्था जो है उसमें जिस तरीके से सेंध लग रही है, युवा तो अपनी मेहनत से पैसा लगा के फार्म भरते हैं लेकिन उनको निरस्त कर दिया जाता है। तो उस पर एक कमेटी बना के उसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए और युवाओं को निष्पक्ष रोज़गार मिलना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो छात्र हैं किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान में दाखिला ले चुके हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था ज़रूर करें, जिससे उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का रोकथाम ना हो। लेकिन अभी तक देखा है कि 2 साल से जितने भी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। पैसा तो सरकार है योजनाओं पे खर्च कर रही है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। सीतापुर के विद्यार्थी इसी चीज़ से वंचित हो रहे हैं। क्या कैसा महसूस करते हैं? क्या सरकार में क्या अपेक्षाएं आपने की थी, कितना होता नजर आया? बिल्कुल असफल रही सरकार। अभी तक ना युवाओं को रोजगार मिला, जिस रोजगार को लेकर के आई थी। स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधित भी बिल्कुल असफल रही। स्वास्थ्य के लिए आपने देखा कई सारे हमारे रिलेटिव ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्सपायर कर गए। फिर अगर तीसरा मुद्दा लेके आते हैं यातायात, तो आजकल आप देख लीजिए आवारा पशु इतने ज़्यादा घूम रहे हैं कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। और सब मैं तो कहूँगा ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सीतापुर का कि यहाँ पे 2 केंद्रीय मंत्री एक राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े बड़े नेता हो गए, लेकिन कभी भी सीतापुर के विकास के बारे में
इन लोगों ने कभी सीतापुर को नैमिषारण के सिवा छोड़कर और कोई पहचान नहीं दी। ना कोई चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, जो कहा था चीनी मिल खुलवाएंगे उस पर भी बिल्कुल विफल, पूर्णतः विफल रही है सरकार। क्या कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। आज की डेट में जो कानून व्यवस्था है, ना महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई बेकार हो गई 2 साल कोरोना में। स्कूल फीस लेता जा रहा है, उस पर किसी सरकार का, किसी नेता का ध्यान नहीं है। जब स्कूल बंद हैं तो फीस किस बात की ली जा रही है? कोई मजदूर है, पढ़ाई कर रहा है, उसको खेत बेच के, घर बेच के देना पड़ रहा है। ये व्यवस्था सब बेकार है। ये 4.5 साल में सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया ऐसा जो कि जनता के हित में हो। कोई भी ऐसा काम इसने नहीं किया। ये बस क्या किया है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात की है और कोई काम इसने नहीं किया। और हमारे एक साथी हैं, क्या है आपका मत? मेरा सरकार से एक्चुअली यही है कि जैसे इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे वादे करती है सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन जो वादे वो करते हैं इलेक्शन के टाइम वो पूरे होने चाहिए। हर वर्ग के लोगों की बीते कार्यकाल को लेकर कुछ अपना मत है? बीते कार्यकाल के लिए मैं, हर किसी की अलग अलग समस्या है। जैसे कि मैं कलाकार हूँ तो मुझे एक मंच चाहिए। जैसे कि हम मुंबई में रहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुंबई नहीं जा पाए, तो हमको चाहिए कि हम अपने यूपी में या फिर अपने शहर में कुछ ऐसा कर सकें जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें और अपना काम करते रहें। ये हमारी समस्या है। बाकी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जो है ना, वो सब ध्वस्त पड़ी है। इतना सरकार से गुजारिश है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सबको एक एक जो है ना अपने जो स्किल डेवलपमेंट है और जो वो प्रोवाइड करा सकते हैं वो सब प्रोवाइड कराए। यही हमारे सरकार से गुजारिश है। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे सीतापुर के वो आम लोग, युवा, बुजुर्ग जो सरकार को लेकर अपनी तरह तरह की मांग उन्होंने रख रखी है। कुछ बहुत नाराज़ हैं, कुछ को अभी भी आशा है। देखना है अब 6 महीने के बाद जब चुनाव आते हैं तो जनता से किए हुए वादे कितना पूरे कर पाती है सरकार। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।